नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर आए हैं एक नए चैप्टर कठपुतली के साथ। कठपुतली एक बहुत ही शानदार कविता है और जिसके रचयिता श्री राजेंद्र उपाध्याय जी हैं। और कठपुतली कविता के माध्यम से इन्होंने उन लोगों पे व्यंग किया है जो खुद तो दूसरों के इशारों पे नाचते हैं और वो चाहते हैं कि बाकी लोग भी उनके इशारों पे नाचें। और मजे की बात है, जो कवि कह रहे हैं कि हर इंसान एक कठपुतली है, लेकिन कई बार हम इंसानों को नहीं मालूम रहता कि हम किसी के हाथ की कठपुतली हैं। कठपुतली का खेल तो आप सबने देखा ही होगा। उसे दूसरों के वश में रहना पड़ता है, उसमें प्राण नहीं होते, इसलिए गुलाम होते हुए भी ना तो उसे पीड़ा होती है ना वो मुक्त होना चाहती है। लेकिन मनुष्य, हम आप स्वतंत्र प्राणी हैं। यदि हम अपने इस स्वतंत्रता वाले स्वभाव को भूलकर भी वही करें जो एक कठपुतली कर रही है, दूसरों के अधीन रहे, दूसरों के गुलाम रहे, तो आप बताइए मानवता का विकास कैसे होगा। आप सोचिए कि इस दुनिया का भविष्य क्या होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं पाठ कठपुतली। हम कठपुतली हैं पर हम नहीं जानते कि हम कठपुतली हैं। हर आदमी एक कठपुतली है, हर औरत एक कठपुतली है। कवि यहां पे कह रहे हैं कि हम सब कठपुतली हैं। हम दूसरों के इशारों पे कहीं ना कहीं नाचते हैं, हम दूसरों की गुलामी करते हैं, पर कई बार हमें नहीं पता रहता है कि हम कठपुतली हैं। इस दुनिया में हर एक इंसान, हर आदमी, हर एक औरत एक कठपुतली है। उसको दूसरों के वश में रहना पड़ता है। कई बार मजबूरी हो जाती है, कई बार जानबूझ के भी हम दूसरे के हाथों की कठपुतली बने रहते हैं। हम जानते हैं कि हम कठपुतली हैं, फिर भी हम कठपुतली बने रहते हैं। कवि कह रहे हैं कि हमें मालूम रहता है कई बार कि हम कठपुतली, हम दूसरों के मुताबिक चल रहे हैं, दूसरों के इशारों पे चल रहे हैं, लेकिन तब भी हम एक कठपुतली बने रहते हैं। क्योंकि कठपुतली बने रहने में सुविधा है, किसी दूसरे के हाथों में अपनी डोर देकर हम खुश रहते हैं, क्योंकि फिर हमें अपनी डगर नहीं बनानी पड़ती। कवि कह रहे हैं हम कठपुतली बने रहने में इसलिए खुश रहते हैं क्योंकि हमें लगता है बहुत आसान काम है, दूसरों के कहे मुताबिक काम करते रहो, उसमें कई बार हमें आनंद भी आता है। हमें लगता है यार ये तो बहुत ही आसान काम है, हमें खुद कोई कोशिश नहीं करनी पड़ रही है, खुद स्वयं को सोचना नहीं पड़ रहा है, और अपने जीवन की डोर, अपने जीवन की जो हम कहें गाड़ी का स्टीयरिंग होता है, वो दूसरे के हाथ में देकर हम खुश रहते हैं, क्योंकि फिर हमें अपनी मंजिल नहीं ढूंढनी पड़ती। जैसा दूसरा हमें सलाह दे रहा है, जैसा दूसरा हमें सिखा रहा है, हमको उसी के हिसाब से हम चलते रहते हैं। बिल्कुल अपना जमीर तो हम अपना मार ही चुके होते हैं और हमें लगता है यार बहुत बढ़िया है। आगे कवि कह रहे हैं हम कठपुतली हैं और हमारे पास आए हर आदमी को हम कठपुतली बनाना चाहते हैं, वो भी इसी में अपनी भलाई मानता है। कवि कह रहे हैं कि हम स्वयं तो कठपुतली, हम स्वयं दूसरों के हाथों में नाच रहे, दूसरों के हाथों नचाए जा रहे हैं, हमारी डोर दूसरों के पास है, और हम इसलिए हमारे पास भी जो आदमी आता है हम चाहते हैं वो भी हमारी कठपुतली बन जाए, वो भी हमारे इशारों पे नाचे। ये स्वाभाविक है, इंसान की फितरत है। जब हमें लगता है यार मैं तो दूसरे के कहे अनुसार चल रहा हूं, ये दूसरा भी मेरे कहे अनुसार चाहे, और इसी में वे अपनी भलाई मानते हैं, इसी में हम सब अपनी भलाई मानते हैं कि यार हम भी नाच रहे हैं, दूसरों को भी नचाए। आगे कवि कहते हैं हर आदमी एक दूसरे के हाथों में अपनी डोर देकर आजाद है। आजादी के नारे लगाने वालों को देखो, उनकी डोर भी उनके हाथ में नहीं है। कवि कह रहे हैं कि हर आदमी एक दूसरे के हाथ में अपनी डोर देकर आजाद है। अगर देखें, हम गंभीरता से इस विषय में सोचे तो कवि ने बहुत गहरी बात कही है। कवि कह रहे हैं हमें तो लगता है कि हम आजाद हैं, लेकिन हकीकत में अपने अपनी जिंदगी की जो डोर है वो दूसरे के हाथ में दे रखी है। कई बार दुनिया हमें कहती है ये मत करो, वो मत करो। आप सोचिए अगर सचिन तेंदुलकर को बचपन में यह कहा गया होता कि भाई तू क्रिकेट मत खेल, तुम क्रिकेट मत खेलो, तो क्या आज वो दुनिया में इतना नाम रोशन किया होता उन्होंने अपना और हिंदुस्तान का। इसी तरह जो अभी हमारे लिए नीरज चोपड़ा हैं, वो ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाया, एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण पदक भारत को मिला है, वो आज तक ओलंपिक के इतिहास में। भाला फेंक, जेवलिन थ्रो जिसे कहा जाता है, अगर बचपन में उन्हें भी कहा गया होता, उनके माता पिता, शुभचिंतकों के द्वारा, ये दोस्तों के द्वारा, उनके कोच के द्वारा, अरे भाला फेंकने में कहां भविष्य है, कहां इस चक्कर में पड़ रहे हो, तो क्या आज वो भारत का नाम दुनिया में रोशन कर पाते, या स्वयं भारत में इतने लोकप्रिय हो पाते। ओलंपिक में स्वर्ण जीतना बहुत बड़ी बात है। तो वही आदमी सफल होता है जो मानसिक रूप से बहुत मजबूत है, जो वो सोचता करता है। लेकिन आजकल हम आप अपनी डोर दूसरे के हाथ में दे देते हैं। हम कहते हैं यार आजाद हैं हम, तो मजे करो। और जो आजादी के नारे लगाने वाले उनको भी कवि कह रहे हैं, उनकी भी डोर उनके हाथ में नहीं है।
मतलब कवि कहना चाह रहे हैं जो ये कई लोग आंदोलन करते हैं, बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं, ये किसी भी आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, या किसी भी तरह का आंदोलन, तो हकीकत में उनकी डोर भी उनके हाथ में नहीं है, वो भी किसी के इशारों में नाच रहे हैं। ये देखिए, कुछ मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे ये कठपुतलियां, यहाँ पे आपने देखा होगा कठपुतलियों का खेल बचपन में या अभी भी कभी ना कभी टीवी में। अब तो ये कला विलुप्त होती जा रही है। तो आगे कवि कह रहे हैं, जो कहते हैं कठपुतली के इस खेल में कठपुतली नहीं बनेंगे, वे चुपके से कठपुतली बना दिए जाते हैं। कवि कहते हैं कि कई लोग ऐसे हैं दुनिया में जो कहते हैं भाई हम तो नहीं किसी के हाथ की कठपुतली बनेंगे, हम तो नहीं किसी के इशारों पे नाचेंगे, लेकिन वे भी चुपके से कठपुतली बना दिए जाते हैं। वो भी किसी न किसी के इशारों पे नाच रहे हैं। वे ही सबसे पहले अपनी डोर किसी और को थमा देते हैं। वही सबसे पहले अपने जीवन, अपनी राह जो उनको चलनी है, वो अपने दिमाग से नहीं चलते, वो किसी दूसरे के इशारों पे चल रहे होते हैं, नामालूम तरीके से। कई बार उन स्वयं को नहीं मालूम होता है कि कोई दूसरा उन्हें नचा रहा है। आगे कवि कह रहे हैं, कठपुतली बने हुए हम जीते रहते हैं बरस दर बरस, और मरते वक्त पाते हैं कि अरे हम तो कठपुतली थे। कई बार होता है बच्चों, ये कई बार किसी का मन होता है, मेरा मन है मान लीजिए कि मैं अपनी मोटरसाइकिल निकाल के घूमने चले जाऊं, भारत के भ्रमण पे चले जाऊं, लद्दाख घूमने जाऊं, लेकिन जिम्मेदारियां इतनी रहती हैं, उन जिम्मेदारियों की वजह से हम कई बार अपने मन की नहीं कर पाते, हमेशा कठपुतली बनी रहती है। कई बार बहुत जिम्मेदारियां होती है, कई बार मजबूरी होती है, कई बार खुशी खुशी हम दूसरे के इशारों पे नाचते हैं, लेकिन ऐसे सालों बीत जाते हैं। जब हमारा अंतिम समय निकट आता है, जब हमें लगता है भाई अब तो हमारा बस 2-1 महीने की जिंदगी और है, और अब हम सोचते हैं आखिरी समय पे, पता है इंसान अपने अतीत के बारे में सोचता जरूर है, तो उसे लगता है यार हमने किया क्या अपना, हम तो दूसरे के इशारों पे ही नाचते रहे, यार हम तो कठपुतली थे। तो ये ख्याल तब आता है मन में हमारे। आगे कवि कहते हैं, कोई और कहीं से हमें चला रहा है, कोई और कहीं से हमें जो कह रहा है वो हम कर रहे हैं, ऐसे हम आजाद हैं। कवि कहते हैं कि हमें तो हकीकत में कोई और चला रहा है, हम दूसरे के हिसाब से चल रहे हैं, जो हमसे कहा जा रहा है वो हम कर रहे हैं, और हमें लगता है जी हम तो बहुत महान आदमी हैं, हम तो अपने मन के राजा हैं, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं है ऐसा, हम दूसरों के हिसाब से ही चल रहे हैं, ऐसे आजाद हैं हम। एक कठपुतली हजारों कठपुतली तैयार करती है। कवि का यहाँ पे मतलब है, जो एक गुलाम होगा ना, वो खुद दूसरे की गुलामी कर रहा है, तो वो भी चाहेगा कि आगे की दुनिया भी उसकी गुलाम हो, तो उसकी वजह से हजारों दुनिया भर की कठपुतली तैयार होती है, दुनिया भर के गुलाम तैयार होते हैं। वो स्वयं तो दूसरे के हाथों हम नाच रहे हैं, और दूसरों को भी हम अपने हाथों नचा रहे हैं, वो फिर आगे दूसरे को नचाएगा। तो ऐसे में कठपुतलियों की सेना तैयार कर रहे हैं। और हकीकत में कवि कह रहे हैं, कठपुतली के तो केवल हाथ पैर ही बंधे हुए होते हैं, हमारे तो आंख कान नाक मुंह सब बंधे हैं। कवि यहाँ पे कहते हैं कि जो एक कठपुतली है, ये खिलौने वाली कठपुतली है, जो काठ की लकड़ी का जो एक पुतला है, उसके तो केवल हाथ पैर ही बंधे होते हैं। आप देखोगे हाथ पैर में धागा लगा रहता है, और जो कलाकार होते हैं वो उन्हें नचाते हैं अपने इशारों पे। लेकिन हम मनुष्य हैं हमारे तो आंख कान नाक मुंह सब बंद हैं, हमको ना बुराई दिखती है, ना हम बुराई सुन के कोई आवाज उठाते हैं, हम तो बिल्कुल, हमारा तो सब कुछ बंधा हुआ है, हम तो बस जी जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं अपने को। कितने लोग हैं ऐसे आज हमारे समाज में जो अत्याचार या कोई गलत चीज देखते हैं उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। कितने लोग सड़क में देखते हैं कोई दुर्घटना में घायल हुआ, उसकी मदद करने आगे आते हैं। कितने लोग बुराई के खिलाफ मुंह खोलते हैं। तो इसलिए कवि कह रहे हैं हम तो सब बंधे हुए, हम तो सब कठपुतली हैं, बस जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। तो आशा करता हूं ये कविता आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है और आपको अच्छी लगी हमारी व्याख्या, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये कुछ शब्दार्थ हैं जो दिए गए अंत में, जैसे कठपुतली, डोर से बांधकर नचाई जाने वाली काठ की पुतली, डोर, धागा, सुविधा, आराम, चैन, डगर मार्ग। तो आप ये समझिए और ये अच्छे से वीडियो सुनिए, और इसी के आधार पे आप प्रश्न उत्तर भी कर पाएंगे।